प्रयागराज एक्सप्रेस पैरेलल ओवरटेक मार रही थी 130 पे। ये रेल मदद के पोर्टल पे हमने कंप्लेन कर दी है। बाकी आनंद विहार रीवा सुपरफास्ट प्रयागराज एक्सप्रेस। दिल्ली से निकलने से पहले ही 6 घंटे लेट हो चुकी है आज की अपनी ट्रेन। तो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 3294 नई दिल्ली पटना समर स्पेशल ट्रेन में, जो कि देश की राजधानी नई दिल्ली को बिहार की राजधानी पटना से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान ये लगभग 1000 किलोमीटर कवर करती है 22 घंटे 10 मिनट के समय में विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ जस्ट 45 किलोमीटर पर आवर। और आज इस ट्रेन में हम लोग नई दिल्ली से पटना तक ट्रैवल करने वाले हैं पूरी जर्नी। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY व्लॉग्स। अभी देखो शाम का हो रहा है 7:21 नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ये लगा हुआ है रेक अपना नई दिल्ली पटना स्पेशल का। अभी ये ट्रेन पटना से दिल्ली आई है और यही रेक वापस जाएगा। वहाँ से लेट आई है इसलिए यहाँ से रीशेड्यूल है। बाकी लोकोमोटिव देख लो, ये पीछे ही लगा हुआ है। अभी आगे जाके ये कपल होगा वापस से अपनी ट्रेन में। WAG9HC बरौनी शेड का मालगाड़ी वाले इंजन के साथ चलती है भाई ये स्पेशल ट्रेन अपनी। तो आज का अपना जो कोच है ये है B2। इस ट्रेन में 3rd AC में ट्रैवल करने वाले हैं। बाकी ये देखो तैयारी पूरी है स्पेशल गाड़ी में ट्रैवल करने की। कुछ पैक्ड आइटम ले लिए हैं, पानी की बोतल ले ली है और खाना ऑनलाइन मंगाया हुआ था डिनर, वो भी आ गया है। अभी रात का हो रहा है 8:46। अपने निर्धारित समय से पूरे 6 घंटे 31 मिनट की देरी से फाइनली नई दिल्ली पटना स्पेशल अपनी निकल रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और इतना अभी आप क्राउड देख रहे हो ना, ये पूरा मगध एक्सप्रेस का है। तो मगध एक्सप्रेस के चक्कर में 2-3 बार यहाँ पर चेन पुलिंग हो गई अपनी स्पेशल ट्रेन की और अब फाइनली निकलना है हम लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। और आज ये उत्तर संपर्क क्रांति भी रीशेड्यूल है, ये भी लेट चल रही है आज यहाँ से, इसलिए अभी तक यहीं पर लगी हुई है बगल में। पूरा क्राउड अभी तक जो आप प्लेटफॉर्म पे देख रहे थे पूरा मगध एक्सप्रेस के लिए है, उसी के लिए चेन पुलिंग हुई है। अभी बताते हैं आपको पूरी कहानी क्या है। चलो भाई साहब, फाइनली ट्रेन अभी निकली है 6.5 घंटे से भी ज़्यादा लेट होकर नई दिल्ली से लगभग 6 घंटा 40 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन यहाँ से निकल रही है। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल टाइमिंग्स बता दूं तो वैसे इस ट्रेन का टाइमिंग जो है डेली का दिया हुआ है दोपहर में 2:15 का डिपार्चर का और अगले दिन 12:25 का अराइवल दिया हुआ है पटना जंक्शन पे। आगे देखो अब ट्रेन इतनी लेट निकली है, ऑलमोस्ट कह सकते हो 6.25 घंटे ट्रेन यहाँ से लेट निकल रही है, तो फिर कब पटना पहुँचेगी वो तो बात की बात है। वो मगध एक्सप्रेस की कहानी हम बता रहे हैं क्योंकि 14 नंबर से अपनी ट्रेन निकल रही थी। मगध भी 14 से ही निकलती है और रात को 9:15 का टाइम है। कम से कम नहीं तो 50-60 लोग हमसे पूछ गए जब से गेट पे हम खड़े हुए थे कि ये मगध है मगध है मगध है। कि बाहर नंबर लिखा है, नाम लिखा है, डिस्प्ले स्टेशन पे हो रहा है सारी चीज़ें। और मगध का तो अभी टाइम भी नहीं हुआ था, 9:05 पे निकलती है। तो उस चक्कर में क्या हुआ, कई पैसेंजर्स इसमें चढ़ गए, उन्होंने चेन पुलिंग करी। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 2-3 बार, कम से कम 3 बार गाड़ी खड़ी हुई चेन पुलिंग में। उसके बाद अब जाके फाइनली हम लोग निकल पाए हैं। और अभी भी पूरे चांसेस हैं 2-4 ऐसे चढ़े होंगे गधे इसमें जो कि नहीं पता होगा कि मगध नहीं है अभी भी। चलो फाइनली शिवाजी ब्रिज अभी अपनी ट्रेन निकली है और शिवाजी ब्रिज निकलते ही, रेलवे स्टेशन निकलते ही यहाँ पर देखो फिर से ट्रेन रुक गई। सिग्नल नहीं है क्योंकि अपने से जस्ट पहले अभी निकली हुई है वैशाली एक्सप्रेस और वैशाली आगे तिलक ब्रिज पे खड़ी हुई है, इस वजह से अपनी ट्रेन को भी यहाँ पर रोक दिया। चलो भाई साहब, अभी सिग्नल मिल गया है। अभी हम लोग तिलक ब्रिज स्किप कर रहे हैं रेलवे स्टेशन। वैशाली आगे निकली तो अपनी ट्रेन को भी सिग्नल मिला यहाँ पर। अभी देखो मथुरा आगरा लाइन वहाँ से अलग हो गई, हम लोग बढ़ रहे हैं कानपुर वाली लाइन पर यहाँ पर। और सामने वो जो ट्रेन आप देख रहे हो ना, वो आ रही है झेलम एक्सप्रेस
नई दिल्ली की तरफ बढ़ रही है झेलम, और हम लोग बढ़ रहे हैं कानपुर वाली लाइन पर। ओहो भाई साहब, दिल्ली का आप ट्रैफिक देखो ज़रा यहाँ पर। ओहो, बहुत तगड़ा ट्रैफिक है, क्योंकि अभी ये ऑफिस टाइमिंग है छूटने की, बहुत तगड़ा ट्रैफिक है। तो ये रहा आज का अपना कोच। बाकी हमारी सीट है आज इसमें 30 नंबर मिडिल बर्थ। तो डिनर जो ऑनलाइन मंगाया हुआ था, ये देखो बिरयानी, साथ में रायता दिया हुआ है इसमें, मीठे में गुलाब जामुन था। वैसे जब खाना आया था नई दिल्ली पे तो एकदम गर्मा गर्म था, बट अभी ट्रेन के डिपार्चर का वेट कर रहे थे। अभी ट्रेन निकली है तक ठंडा हो गया, क्योंकि एसी बढ़िया चल रहा है भाई गाड़ी में। टेस्ट वाइज तो बढ़िया है बिरयानी, बाकी साथ में रायता भी है। तो ये ट्रेन में आपको साइड पेंट्री कुछ भी नहीं मिलेगी, जैसे कि स्पेशल ट्रेन में होता ही है। टाइम टेबल का भी कुछ पता नहीं रहता, तो इस चीज़ का ध्यान देना। खाना पीना अपना कैरी करके चलो। आप किसी भी समर स्पेशल में ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी, सबका वही हाल है। 5-7 घंटा तो मिनिमम डिले रहता ही है। ट्रेन अभी अपनी पहुंच गई है साहिबाबाद, और ये बगल से क्रॉस हो रही है हरिद्वार LTT मुंबई AC एक्सप्रेस। हरिद्वार से मुंबई AC एक्सप्रेस। देखो बगल से कोई इंटरसिटी ट्रेन निकली है, ये पता नहीं इंटरसिटी है कि अपनी ये टनकपुर वाली जनशताब्दी है शायद। देखो अभी एक अमृत भारत एक्सप्रेस की भी क्रॉसिंग हो रही है बगल से। ये अपनी छपरा आनंद विहार अमृत भारत है, इसकी क्रॉसिंग हो रही है बगल से। और पीछे देखो, अपने जस्ट पीछे एक और ट्रेन लगी हुई है कोई। ये मगध तो नहीं है, और कोई ट्रेन है अपनी सेम लाइन पर है। अभी अपनी ट्रेन चल गई है, इसको सिग्नल नहीं है क्योंकि अपने जस्ट पीछे लगी हुई है। और बगल वाली लाइन पे एकदम ग्रीन सिग्नल है, शायद ये मगध एक्सप्रेस के लिए हो। ये देखो लोकोमोटिव जो पीछे वाला है, इसका तो पेंटो भी डाउन है। दिल्ली से गाज़ियाबाद के बीच में भाई काफ़ी कुछ चीज़ें हो जाती हैं कई बार, मतलब ओवरटेक्स, पैरेलल क्रॉसिंग्स, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इतनी सारी लाइंस वगैरह भी आके मिलती हैं। अपनी पुरानी दिल्ली वाली लाइन भी आती है, आनंद विहार वाली भी आती है, और यहाँ से गाज़ियाबाद, और फिर अपनी लखनऊ वाली जो मुरादाबाद होके लाइन है, और जो कानपुर वाली, ये सभी लाइन्स आती हैं, आसपास ही सब मिलती हैं आके। इसलिए हर जगह की लगभग गाड़ी यहाँ मिल जाती है। कई बार ऐसी क्रॉसिंग्स होती हैं। अभी तो और भी क्रॉसिंग ओवरटेक इस जर्नी में बहुत सारे होंगे, क्योंकि स्पेशल ट्रेन है। बाकी डिनर का टेस्ट हमने ओवरऑल बता दिया था आपको, बढ़िया था। और उसके साथ में जो गुलाब जामुन मंगाया हुआ था उसका टेस्ट भी बढ़िया था, मतलब थोड़ा सा स्पाइसी थी बिरयानी, उसके बाद गुलाब जामुन सही रहा, मंगा लिया तो बढ़िया रहा टेस्ट। वही है स्पेशल ट्रेन, खाना पीना सारी चीज़ें अपनी व्यवस्था लेके चलना, कोई भी गाड़ी हो किसी भी रूट की, इस चीज़ का ध्यान देना थोड़ा। चलो बाकी आगे देखते हैं इस ट्रेन की स्पेशल जर्नी कैसी रहती है। अभी देखो सामने से ही आ रही है लखनऊ नई दिल्ली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। और अपने बगल वाली लाइन पर देखो एकदम ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है।
भाई अभी बगल से ये ओवरटेक करके गई है पैरेलल स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस। ऊपर से ये जा रही है नमो भारत। बैक टू बैक क्रॉसिंग्स हैं यहाँ पर। देखो सामने लग रहा है कोई लोकल ट्रेन आ रही है, साउंड से तो यही आवाज़ आई। हाँ, लोकल EMU ट्रेन। जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी इस स्पेशल ट्रेन से, समझ लो शुरू हो गया है, एक्शन शुरू हो गया है इस जर्नी का। अभी पैरेलल ओवरटेक करके गई। अपनी ट्रेन तो काफ़ी स्लो टहल रही है, समझ लो साहिबाबाद निकलने के बाद गाज़ियाबाद के बीच में आराम से धीरे धीरे चल रही है। और इधर मेन लाइन से ओवरटेक करके गई अपन को पैरेलल, वो भी स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट। मगध अभी और आ रही है पीछे से, वो भी ओवरटेक करके जाएगी अपने को। और अपने पीछे एक जो ट्रेन हमने दिखाई ना, जो अपने जस्ट अपने सेम ट्रैक पे चल रही है, ये है आनंद विहार कोटद्वार एक्सप्रेस। तो ये भी अपने पीछे जस्ट पीछे चल रही होगी। इसका रूट यहाँ से कट जाएगा और अपन भी शायद हमारे ख्याल से लास्ट वाली जो थर्ड लाइन है ना, उस पर ही चल रहे हैं। और ये लो भाई साहब, नमो भारत से भी ओवरटेक। 160 kmph चलने वाली नमो भारत एक्सप्रेस बगल से निकल रही है बढ़िया स्पीड से। ये भी ओवरटेक करके जा रही है अपने ट्रेन को। ये अपने पीछे जो आ रही थी ना आनंद विहार कोटद्वार एक्सप्रेस, ये भी ओवरटेक मार के गई है अभी अपनी ट्रेन को। तो सामने से एक और किसी ट्रेन के साथ क्रॉसिंग हो रही है अभी। इतनी दूर से हो रही है, अंधेरे में नाम भी नहीं दिख रहा इसका। ये जो गाजियाबाद पहुंचने से पहले एक ब्रिज पड़ता है ना, यहीं पर खड़ी हुई है अपनी ट्रेन। अब चलनी शुरू हुई है धीरे धीरे। लो भाई साहब, अभी गाजियाबाद के आउटर में ही रुके हुए हैं अपन, और पीछे से ये आ रही है मगध एक्सप्रेस ओवरटेक करने। ये भी लेट हो गई अपनी ट्रेन के चक्कर में। अपन लेट निकले, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म पे लगी होगी 14 नंबर पे, उसके बाद निकली, तो ये भी आज लेट हो गई। लो भाई साहब, दिल्ली से गाजियाबाद नहीं पहुंच पाए हम लोग, और ये तीसरा ओवरटेक इस जर्नी का। 3 ओवरटेक तो हो गए। अब उसके बाद देखो ये कौन सी गाड़ी आ रही है भाई, लोकल दिल्ली खुर्जा EMU। और अपने पीछे वो जो आप लाइट देख रहे हो ना, कोई तो ट्रेन है जो अपनी ट्रेन की जस्ट पीछे लगी हुई है। आनंद विहार कोटद्वार तो निकल गई है, लेकिन ये कोई और ही गाड़ी है। बगल से किसी ट्रेन की क्रॉसिंग भी हो रही है।
कोई तो ट्रेन थी ये पुरानी दिल्ली साइड की। अभी खड़े खड़े थक गए तो बस बैठ गए हैं जो गेट के पास वाली सीट होती है यहीं पर। और अभी देखो भाई धीरे धीरे ट्रेन चल रही है अपनी, कुछ ही देर में पहुंचेंगे गाजियाबाद। गाजियाबाद के आउटर में टहल रही है बस आराम से। साहिबाबाद से गाजियाबाद तो जाने कितनी देर हो गई है चली रही है, 30-40 मिनट से भी ज़्यादा हो गया होगा। खैर एक चीज़ हम देख रहे हैं, बहुत देर से हमने दिखाया अभी, पीछे अपने जस्ट पीछे सेम ट्रैक पे एक ट्रेन है, वो भी धीरे धीरे क्रॉल कर रही है अपने साथ साथ। पता नहीं वो कौन सी ट्रेन है, उसको ट्रैक कर रहे हैं लेकिन ट्रैक हो ही नहीं रही है, पता नहीं कौन सी गाड़ी है। बाकी एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि अपनी ट्रेन का जो नेक्स्ट हॉल्ट है, मतलब नई दिल्ली से चलने के बाद, वो है सीधा अपना कानपुर के गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन। मतलब डायरेक्ट नई दिल्ली से कानपुर नॉन स्टॉप रहने गोविंदपुरी तक, लेकिन अभी तक प्रायोरिटी आपने देख ली कितना नॉन स्टॉप है। गाजियाबाद ही ट्रेन नहीं पहुंच पा रही, 4 ओवरटेक पड़ गए, 3 तो मतलब एक्सप्रेस सुपरफास्ट और एक लोकल एमएमयू ट्रेन ओवरटेक मार गई अपनी स्पेशल को। समझ लो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना तो शुरू हो गया है एज एक्सपेक्टेड। तो हमको कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है सही बताएं तो, क्योंकि हमको पता है भाई स्पेशल ट्रेन है, हर साल करते ही हैं समर स्पेशल ट्रेन में यात्रा, ये सब चीज़ें होने वाली हैं। तो हम माइंड जो है ना इस चीज़ के लिए एकदम प्रिपेयर्ड है हमारा। चलो गाजियाबाद पहुँच रही, देखते हैं अब यहाँ क्या होता है आगे। मज़ा आ रहा है, मतलब ऐसी जर्नीज़ में एक्शन में अलग ही मज़ा है। गाजियाबाद तो स्टॉप नहीं था जैसे कि हमने बताया था, लेकिन अभी लूप कर दिया गया अपनी ट्रेन को। गाजियाबाद हम लोग पहुँच रहे हैं और सामने ये लगी हुई है देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस। इस ट्रेन में भी जर्नी की हुई है हमने दिल्ली से हरिद्वार, तो आप जर्नी देख सकते हो। बाकी गाजियाबाद पे अनशेड्यूल हॉल्ट पे अपनी ट्रेन रुक रही है। यहाँ देखो क्या मिलता है अपनी ट्रेन को प्रायोरिटी के नाम पे। और अभी ये जो शताब्दी है ना, इस शताब्दी को भी यहाँ ओवरटेक पड़ने वाला है। अब आप समझ लो कौन सी ट्रेन आ रही है पीछे ऐसी जो इस शताब्दी को भी ओवरटेक कर देगी। शताब्दी जो ऑलरेडी इंडियन रेलवेज की एक प्रीमियम ट्रेन है, इसको भी यहाँ ओवरटेक पड़ने वाला है। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 644। ये देखो भाई साहब, वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही है शताब्दी एक्सप्रेस को। सामने लगी हुई है अपनी देहरादून शताब्दी, और देहरादून शताब्दी को ओवरटेक करके जा रही है वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। ये निकल गई, बढ़िया स्पीड में निकली है वंदे भारत गाजियाबाद पे देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस को ओवरटेक करके। चलो गाजियाबाद पे शताब्दी का ओवरटेक देखने के बाद निकल रही है अपनी ट्रेन, और शताब्दी को भी सिग्नल मिल गया, शताब्दी भी यहाँ से निकल रही है। तुरंत ओवरटेक हुआ है, तुरंत ही सिग्नल मिल गया शताब्दी एक्सप्रेस को, और अपनी ट्रेन भी तुरंत ही निकल रही है यहाँ से। और गर्मियों की छुट्टी का कहर देखो भाई साहब, कितना क्राउड है गाजियाबाद पे इतनी रात को भी। रात का 10:30 बज रहा है लगभग। नई दिल्ली से गाजियाबाद पहुंचने में अपनी ट्रेन को 1 घंटे 50 मिनट का समय लग गया। अब आप समझ लो क्या क्या हो गया यहाँ पर इतनी देर में। इतनी धीमे धीमे ट्रेन आई है, इतनी धीमे धीमे। और एक चीज़ बढ़िया क्या है कि ट्रेन अपनी धीरे धीरे रुक रही थी, तो चलती ट्रेन में ना हम उतरते हैं, ना चढ़ने उतरने की मतलब कोशिश हम करते हैं, ना ही करना पड़े ऐसा कभी, ऐसा जल्दबाजी वाला काम। इसलिए हम यहीं से आपको दिखा पाए ओवरटेक। अगर ट्रेन थोड़ा पहले आकर रुक जाती या फिर ओवरटेक थोड़ा सा 1 आध मिनट बाद लगता तो और अच्छे से हम आपको वहाँ से करीब से दिखाते। लेकिन क्या ओवरटेक करके गई है वंदे भारत शताब्दी को, मज़ा आ गया एकदम हॉन्किंग के साथ, वो भी अच्छी स्पीड में। आपको कैसा लगा है शताब्दी का ओवरटेक वंदे भारत से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक से एक एक्शन देखने को मिल रहा है, ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड एक्शन देखने को मिल गया इस जर्नी का। खैर अपने पीछे अभी और देखो हम बता देते हैं आपको 2-3 ट्रेनें। एक तो रीवा सुपरफास्ट आनंद विहार रीवा, एक अपनी प्रयागराज सुपरफास्ट प्रयागराज हमसफ़र। ये 3 ट्रेनें तो अभी अपने पीछे पीछे हैं, ठीक है। प्रयागराज हमसफ़र तो अभी छूट रही होगी नई दिल्ली से। बाकी लखनऊ एसी वगैरह है, लखनऊ मेल जो है ना वो भी पीछे पीछे थी, लेकिन अब यहाँ से गाजियाबाद से रूट अलग हो गया, अपनी लाइन हो गई ये कानपुर वाली, और वो उसकी लाइन हो गई यहाँ से अलग अपनी मुरादाबाद वाली, इसलिए वो तो अब ओवरटेक नहीं कर पाएगी। लेकिन बाकी ये 3-4 ट्रेनें हैं जो कि अभी बैक टू बैक पीछे छूट रही हैं। चलो देखते हैं उनसे कब ओवरटेक पड़ता है। तो स्लोली अपनी ट्रेन निकल रही है। आनंद विहार रीवा ओवरटेक मार देती, लेकिन उसका क्या है हॉल्ट है गाजियाबाद पे, इसलिए अभी वो आके रुकेगी। उसकी अनाउंसमेंट भी हो रही थी, उसके बाद जाके वो कहीं ओवरटेक मारेगी अपनी ट्रेन को।
अपनी ट्रेन और किसी को तो ओवरटेक नहीं कर पाई, लेकिन जो EMU लोकल अपन को ओवरटेक करके निकली थी ना, पुरानी दिल्ली खुर्जा MEMU जो थी, उसको वापस से दादरी पे अपनी ट्रेन ने लपेट दिया भाई, उसको ओवरटेक कर दिया। चलो सही रहा, एक ओवरटेक तो देखने को मिला अपनी ट्रेन से। बढ़िया स्पीड मेंटेन कर ली है, लगभग स्पेशल ट्रेन है LHB होने के बाद भी लगभग 100-105 मेंटेन करके चल रही है अभी। चलो बगल से खैर अभी क्रॉसिंग होने वाली है अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत की। क्रॉसिंग दिखाते हैं आपको एक और शानदार वंदे भारत से। तो ये देखो भाई साहब, अभी अपनी ट्रेन को चोला नाम से एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे लूप लाइन पर ले लिया गया है। ये लग गई ट्रेन अपनी लूप लाइन पर। ये DFC वाली लाइन पे दो इल्लू भाई अपने मालगाड़ी को लेते हुए जा रहे हैं, और ये आ गई सामने से अयोध्या आनंद विहार वंदे भारत एक्सप्रेस। बढ़िया क्रॉसिंग देखने को मिली वंदे भारत एक्सप्रेस से। और जैसा कि हमने बोला था कि अपने पीछे 3-4 गाड़ियां ऐसी चल रही हैं। एक तो अपनी आनंद विहार रीवा सुपरफास्ट, प्रयागराज एक्सप्रेस, प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस। तो अभी सबसे पहले आ रही है यहाँ पर आनंद विहार रीवा सुपरफास्ट अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने। तो ये चोला रेलवे स्टेशन पे खड़ा करके अपनी ट्रेन को पहला ओवरटेक अभी होने वाला है। बाकी इससे पहले 4 ओवरटेक अपनी ट्रेन को हो चुके हैं, ये 5वां ओवरटेक। तो वो देखो पीछे से आ गई है ANVT रीवा सुपरफास्ट। फिफ्थ ओवरटेक ANVT रीवा सुपरफास्ट। सिर्फ एक ओवरटेक के बाद ही अपनी ट्रेन को भी सिग्नल मिल गया है यहाँ से निकलने का, क्योंकि प्रयागराज एक्सप्रेस और प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस अभी लगभग 20 किलोमीटर पीछे हैं। इसलिए अपनी ट्रेन को सिग्नल दे दिया चोला रेलवे स्टेशन से निकलने का। This is ultimate. तो अभी बस ओवरटेक का इंतजार कर रहे थे। अपनी सीट पर जाके हमने सोचा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। ओवरटेक जब होगा अपनी ट्रेन को लूप पर लगाया जाएगा, ट्रेन रुकेगी और उसके बाद एकदम से बगल से आवाज आई, तब देखा लो भाई प्रयागराज एक्सप्रेस पैरेलल ओवरटेक मार रही थी 130 पे, वो चल रही थी 100। अपनी ट्रेनिंग होगी, स्पेशल ट्रेन है तो 100 ही मैक्स है इसका, अभी तक तो 100 ही चल रही है हाईएस्ट। वो 130 पे भाग रही थी भाई, क्या मस्त पैरेलल ओवरटेक करके गई है। पहले तो मतलब एक आध मिनट तो हम ऐसे देखते रहे, नहीं अब तो निकल ही जाएगी, फिर देखा बराबर चल रहा है, फटाक से आए तो थोड़ा सा ही दिखा पाए, उतने में वो आगे निकल गई। बाकी अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये लाइन तो वैसे ट्रिपल लाइन का सेक्शन है, तो ट्रिपल जो थर्ड लाइन है उस पर वो भाग रही थी, जो अलीगढ़ तक है ना, अलीगढ़ दिल्ली के बीच में। तो अभी हमें लग रहा है कि ऐसा होगा शायद कि जो अपनी प्रयागराज हमसफर है ना, वो भी ऐसी पैरेलल ओवरटेक मार के जाए। चलो अब गेट पे ही रहना पड़ेगा, यहीं पास में बैठते हैं, यहीं इंतज़ार करते हैं कैसा होगा पैरेलल। वो तो निकल गई आगे, अब दिख भी नहीं रही वो। सोचो 30 की स्पीड का इतना अंतर होता है कि गाड़ी पैरेलल मार के निकल जाती है। ये देखो भाई साहब 98 अराउंड अपनी ट्रेन मेंटेन किए हुए, 98, 100, 105 हाईएस्ट मारा हुआ है अभी यहाँ पर। प्रयागराज एक्सप्रेस तो अलीगढ़ भी पहुँच गई, बगल वाली लाइन पे ग्रीन सिग्नल हो गया है प्रयागराज हमसफर के लिए। और ये लो अपनी ट्रेन एकदम स्लो डाउन हो गई है और पीछे से ये आ रही है प्रयागराज हमसफर एक्सप्रेस।
7वां ओवरटेक इस जर्नी का। फ्लैट 130 पे आ रही है भाई साहब। ये भी पैरेलल ओवरटेक मार के गई है बहुत शानदार स्पीड में वो भी। अपनी ट्रेन अब रुकी गई है समझ लो। हम अभी ये सोच रहे थे कि भाई हम रेस्ट करने गए थे, थोड़ी देर सीट पे लेटने गए थे, मोबाइल भी चार्ज हो रहा था तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। और उतने में ये ओवरटेक अगर मतलब सो जाते तो ये दोनों ओवरटेक ऐसे मिस हो जाते पैरेलल। और मतलब प्रयागराज एक्सप्रेस तो पूरा आ भी नहीं पाया, वो आधी कैप्चर कर पाए, लेकिन क्या ओवरटेक था। अगर स्टार्टिंग से उसको कैप्चर कर पाते ना तो मज़ा आ जाता, क्योंकि लोकोमोटिव का साउंड बहुत तगड़ा आया था जब 130 पे वो निकला था ना बगल से, और अपन 100 की स्पीड मेंटेन की हुई थी अपनी ट्रेन, तगड़ा था। उसके बाद अभी ये हमसफ़र का भी पैरेलल जो था बहुत शानदार 130 पे थी। खैर प्रयागराज हमसफ़र का एंड टू एंड जर्नी आपको चैनल पे मिल जाएगी, वही पूरी रात जग के कवर की हुई थी, अच्छे से कैप्चर की हुई है, तो आप चैनल पे देख सकते हो। चलो ट्रेन को सिग्नल मिल गया, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अभी तक देखो अपनी ट्रेन चल रही थी ये वाली लाइन पे, ठीक है, ये मेन लाइन, वो एक लाइन, वो एक ये, और एक ये थर्ड लाइन। यहाँ से निकली है प्रयागराज हमसफ़र, प्रयागराज एक्सप्रेस, और हम लोग चल रहे थे अभी तक इस पे। लेकिन अब अपनी ट्रेन को कर दिया है लूप, वापस से लूप लाइन पे आ गई है। मेहरवाल नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, ये देखो, इस पे अपनी ट्रेन को लगा दिया गया है लूप लाइन पर। और यहाँ पर मेन लाइन पर वापस से हो गया है ग्रीन सिग्नल, और ये वही मेन लाइन है जहाँ पर जिस लाइन से अभी अपने को ओवरटेक मार के गई प्रयागराज एक्सप्रेस और हमसफ़र, इस पे वापस से ग्रीन हो गया। और लो पीछे से कोई ट्रेन भी आ रही है। अभी सामने से ये आ रही है पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आनंद विहार पुरी। इस जर्नी का 8वां ओवरटेक पुरुषोत्तम एक्सप्रेस करने वाली है अपनी स्पेशल को। मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह का बज रहा है लगभग 9:10। कुछ ही देर पहले अपनी ट्रेन ने क्रॉस किया है प्रयागराज जंक्शन, और 630 किलोमीटर लगभग अपनी ट्रेन कवर कर चुकी है। और डिले की बात करें तो अभी भी
इस ट्रेन का डिले चल रहा है लगभग 6 घंटे 10 मिनट। रात में 7 घंटे 40 मिनट लेट चल रही थी, 1.5 घंटे का डिले कवर कर लिया है अपनी ट्रेन में, क्योंकि एवरेज स्पीड हमने दिखाई थी, बताई थी आपको, बहुत कम है इसकी, 45-46 अराउंड एवरेज स्पीड रहती है, इसलिए डिले आराम से कवर कर लिया। अब आगे देखो और कितना डिले कवर करेगी या और डिले होगी। अभी देखो सामने से आ रही है टाटा नगर जम्मू तवी एक्सप्रेस। अभी देखो सुबह का 10 बज रहा है और काफ़ी देर से अपने कोच में पानी नहीं आ रहा है। यहाँ पर देख लो पानी आ ही नहीं रहा है, पानी ख़त्म हो गया इस कोच में, पानी नहीं है। बगल वाले में इस साइड पानी है, इस साइड पानी है, लेकिन अपने कोच में पानी नहीं है। अभी प्रयागराज निकला, इसमें वाटर फिलिंग का काम ही नहीं हुआ इस ट्रेन में। अब जिस कोच में पानी है उसमें आ रहा है, जिसमें नहीं है नहीं आ रहा है, ये हाल है भाई। और आसपास वॉशरूम की देख लो साफ़ सफाई कैसी है, पूरा गीला पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ी हुई है, सफाई हुई नहीं है सुबह से, ऐसी पड़ा हुआ है वॉशरूम के आसपास का, गेट के आसपास का पूरा एरिया। अभी यहाँ पर देखो मालगाड़ी के साथ पैरेलल चल रहा है, डीएफसी में मालगाड़ी दौड़ रही है और अपनी ट्रेन साथ साथ। वैसे अपनी ये जो स्पेशल ट्रेन है ना, ये प्रयागराज जंक्शन नहीं रुकती है, प्रयागराज में जो है ना इसका सुबेदारगंज पे हॉल्ट दिया हुआ है, ऑफिशियल हॉल्ट सुबेदारगंज या प्रयागराज जंक्शन स्किप मारती है भाई स्पेशल ट्रेन होकर। अब सुबह नींद ही नहीं खुल पाई तो फिर नहीं दिखा पाए, नहीं तो फिर दिखाते आपको स्किप प्रयागराज जंक्शन का कैसे करती है ये ट्रेन। बाकी प्रयागराज निकलने के बाद अगला जो हॉल्ट है वो सीधा DDU नॉन स्टॉप 150 किलोमीटर लगभग अपनी ट्रेन ये भागती है। अभी देखो विंध्याचल हम लोग स्किप कर रहे हैं। विंध्याचल स्किप करने के बाद अभी अपनी ट्रेन स्किप करने जा रही है मिर्ज़ापुर रेलवे स्टेशन। सामने ये लगी हुई है चौपन प्रयागराज एक्सप्रेस। ब्लू ICF कोचेस काफ़ी सारे थे इसमें। मिर्ज़ापुर के आउटर में ये देखो इंतज़ार कर रही है अभी प्लेटफॉर्म खाली होने का सीमांचल एक्सप्रेस जोगबनी आनंद विहार। अभी सीमांचल के साथ क्रॉसिंग हुई और एक के पीछे एक देखो सभी गाड़ियां यहाँ पर लगी हुई हैं मिर्ज़ापुर के आउटर में। अभी ये लगी हुई है सियालदा अजमेर सुपरफास्ट, एक के पीछे एक ट्रेनें यहाँ लगी हुई है मिर्ज़ापुर पे।
अभी देखो धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए, और बगल में ये देखो एक और ओवरटेक इस जर्नी का पैरेलल। ये है अपनी अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस। हम लोग जाएंगे डीडीयू और ये जाएगी वाराणसी जंक्शन। तो यहाँ से डीडीयू से पहले ही बाईपास लाइन से निकल जाएगी ये वाराणसी के लिए। अपनी ट्रेन अभी रुकी हुई थी, जैसे ये आई है तो बढ़िया स्पीड भी पकड़नी शुरू कर दी। तो सामने ये जो लाइन आप देख रहे हो ये जा रही है वाराणसी जंक्शन के लिए डीडीयू से पहले ही। इसी लाइन से अभी अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस निकलेगी, पीछे रह गई है काफ़ी, उसको सिग्नल ही नहीं है। Patna Junction via Buxar. Danapur has arrived on platform number 3. 787 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 30 मिनट की देरी से फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। मतलब रात में ट्रेन अपनी चली थी 7 घंटे 40 मिनट की देरी से, और अभी 3 घंटे 30 मिनट की देरी से यहाँ पर पहुंचे हो। आप सोच रहे होगे ये चमत्कार कैसे हो गया, आज तक हमने भी नहीं देखा कि किसी ट्रेन ने 4 घंटे का डिले कवर कर लिया, वो भी आधी जर्नी में। तो चक्कर ये है ना कि आपको बता दें प्रयागराज से डीडीयू तक 150 किलोमीटर कवर करने को इस ट्रेन को दिया हुआ है 6 घंटे का समय। और आप समझ लो 6 घंटे का समय 150 किलोमीटर के लिए कितना ज़्यादा है। तो प्रयागराज तक तो 1 घंटा कवर कर चुकी थी ट्रेन, और वहाँ से यहाँ तक 3 घंटे और कवर कर लिया। तो अभी 3 घंटे 30 मिनट मतलब 3.5 घंटे की देरी से हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। वैसे टाइमिंग की बात करें, जो ऑफिशियली टाइमिंग दी हुई है अपनी इस स्पेशल की डीडीयू पहुँचने की, वो है सुबह 8:15 की और 8:25 का डिपार्चर, मतलब 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। और डीडीयू रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अपनी ट्रेन आई है, और यहाँ डीडीयू पे तो आपको देखो फ्रूट्स वगैरह आराम से मिल ही जाएंगे। देखो लीची है, और साथ में अपना खीरा मिल रहा है, अमरूद मिल रहा है, और ये जामुन, ये सारी चीज़ें आपको रेलवे स्टेशन पे ही मिल जाएंगी। अभी पिछली वीडियो आपने देखी होगी, हमने बस ये टूर शुरू ही किया है। इस टूर की 2nd ट्रेन जर्नी है, और झांसी में भी मतलब 200 रुपये किलो लीची मिल रही थी, यहाँ भी 200 रुपये किलो। तो आधा किलो भी लीची ले लिए, बढ़िया टेस्ट करके, मीठी एकदम। बाकी लंच भी हमने यहीं से ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन, तो अभी लंच आता है तो वो भी रिसीव कर लेते हैं। कोई ब्रेकफास्ट वगैरह सुबह से कुछ किया ही नहीं है, कुछ भी ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है इस ट्रेन में। कुछ लोकल वेंडर तो घूम रहे थे, लेकिन भैया उनसे कुछ भी खाना पीना लेने को ऐसे टाइम पे भाई हम प्रेफर करते ही नहीं है, इसलिए ऑनलाइन मंगा लिया था। चलो अभी आता है तो खाना वगैरह रिसीव कर लेते हैं। बाकी लीची यहाँ से ले ही ली है, 10 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, तो आराम से आप खाने पीने की चीज़ें यहाँ से ले सकते हो। वैसे स्टॉल्स वगैरह पे भी यहाँ पर आपको खाने पीने के काफ़ी सारे आइटम मिल जाएंगे, और आगे भी स्टॉल्स वगैरह है, तो खाने पीने की तो कोई कमी नहीं मिलने वाली है आपको डीडीयू रेलवे स्टेशन पे। आगे भी देख लो वाटर फिलिंग का काम यहाँ पर किया जा रहा है अपनी स्पेशल ट्रेन में। प्रयागराज पे तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ देखो पाइप वगैरह लगे हैं। चलो यहाँ से कम पानी तो भर जाएगा गाड़ी में। लगभग 10-12 मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल रही है, और देखो जगह जगह आपको ये फ्रूट्स वगैरह मिल जाएंगे। लीची अवेलेबल है यहाँ पर, तो अभी सीज़न के टाइम पे आप आओगे तो यहाँ लीची, फ्रूट्स, सभी चीज़ें मिलेंगी आपको। तो अभी ऑनलाइन जो थाली मंगाई हुई थी लंच के लिए डीडीयू से, तो यहाँ पर देखो पैकिंग तो एक तो ऐसी करके दी हुई है ना, मतलब 350 रुपये की थाली के हिसाब से आप पैकिंग देखो क्या करके दी है। ड्राई वेज जो सब्जी है ऐसे पन्नी में दी हुई है, वही क्वांटिटी आप देख लो
350 की थाली में, पापड़ अलग, ऐसी सैलेड, नाम की सैलेड, अचार ये भी पन्नी में, डेज़र्ट जो दिया था ये भी पन्नी में। बस पैकिंग में इन्होंने चावल, दाल और सब्ज़ी डाल के दी हुई है, और रोटी भी ऐसे अलग। तो ये तो पैकिंग है भाई 350 की थाली की। चलो अभी रिव्यू करते हैं। बाकी ये लीची तो ले ही ली थी वहाँ से, तो आप रेलवे स्टेशन से ले सकते हो। फ्रूट्स वगैरह तो आराम से। ये पनीर की सब्ज़ी है, कि इसमें दाल है, चावल, जीरा राइस, रोटी। मीठे में डेज़र्ट में आया था गुलाब जामुन, इसमें अचार, बाकी सारी चीज़ तो हम दिखा ही चुके हैं आपको। अभी लंच हमने फिनिश कर लिया है और जो थाली का रिव्यू है भाई सब क्या ही बताएं। मतलब 350 रुपये की इसलिए मंगाई थी कि चलो अच्छा खाना मिल जाएगा, एटलीस्ट अच्छा टेस्ट होगा। लेकिन बेकार, मतलब बस थाली में पूरी, एक तो गुलाब जामुन अच्छा था, रोटी अच्छी थी और चावल अच्छे थे, बस दाल भी ऐसे ही फीकी सी, पनीर तो पता नहीं कैसा ही था, वो तो पूरा ही फेंका हमने, पूरा उसको फेंकना ही पड़ा। आलू की जो जरा सी सब्जी दी थी वो भी ऐसे ही। तो मतलब पूरा ओवरऑल 350 के हिसाब से ना तो पैकिंग ढंग की थी, ना तो खाने का टेस्ट अच्छा था। उसके बाद हमने कंप्लेन करी, हमने यही 350 रुपये में ऐसा कूड़ा सर्व कर रहे हो। तो कंप्लेन करने के बाद 226 रुपये रिफ़ंड हो गए हमको। तो मतलब 124 रुपये समथिंग का ये खाना हमको पड़ा। अब ये काम चलाने वाला हिसाब किताब बन गया। इसमें क्या है कि और भी अच्छे से रेस्टोरेंट थे, लेकिन हमें थोड़ा सा लेट याद आया, तो जब तक आखिरी में करने गए तो फिर कुछ ही रेस्टोरेंट बचे थे। अब इनकी रेटिंग वही 3.9 के अराउंड थी, तो खाना भी इनका ऐसे ही निकला। अभी हम दिल्ली में थे, तो दिल्ली में तो भाई एक दिन बारिश भी हो गई थी, अगले दिन भी मौसम थोड़ा सही था। कल जब हम लोग निकले थे ना, कल अच्छा था वेदर दिल्ली में, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। लेकिन अभी जैसे ही DDU पार किया है, तगड़ी गर्मी लग रही है भाई। इस साइड तो अच्छी गर्मी हो रही है। धूप ऐसी तेज़ नहीं है, लेकिन हवा गर्म काफ़ी तेज़ चल रही है। यहाँ पर गेट पे खड़े होने पे वो चीज़ फील होती है। अंदर कोच में तो कुछ पता नहीं लग रहा है, लेकिन गेट पे हो रही है। बाकी अभी ये बगल से एक लोकल ट्रेन MMU निकली है ना, इसकी वजह से इसके पीछे चल रही हिमगिरी एक्सप्रेस लेट हो रही है। वो दिलदार नगर पे उसको रोक रखा है। अभी देखो बस हिमगिरी के साथ क्रॉसिंग होने वाली है, उसकी क्रॉसिंग के लिए ही खड़े हुए थे, फिर ये लोकल की मिल गई क्रॉसिंग। वो ये भी निकली है ना, इसकी वजह से उसको रोका गया है वहाँ। अभी ये दरौली नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर अपनी ट्रेन को लूप लाइन पर कर दिया गया है। और मेन लाइन पर ये खड़ी हुई है नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल, ICF कोचेस के साथ चलती है। और अपनी ट्रेन से लगभग ये ट्रेन कल 2 घंटे पहले निकली थी, 2-2.5 घंटे पहले निकली थी, और अभी यहाँ पर है। क्योंकि ICF है, स्पेशल है, तो इसकी भी खूब कुटाई हुई होगी रात भर, इस वजह से ये अभी यहीं तक पहुँच पाई है। नई दिल्ली हावड़ा स्पेशल और नई दिल्ली पटना स्पेशल एक ही लोकेशन पे। लेंथ भी इस गाड़ी की काफ़ी कम है। देखो अपनी ट्रेन के अभी 2-3 कोच पीछे रह गए, पीछे हैं, और ये एकदम आखिरी कोच इसका। अपने से पहले आके रुकी हुई थी ये हावड़ा स्पेशल, तो भी इसको ही पहले सिग्नल मिल गया यहाँ से निकलने का। अब अपनी ट्रेन को इसके पीछे पीछे चलना होगा। वैसे आगे अपने जो हॉल्ट है ना, जो इसके हैं वही सेम हॉल्ट है, तो एकदम पीछे पीछे चलेगी अपनी ट्रेन अब इसके यहाँ से। अब जाके फाइनली ये आ रही है हिमगिरी एक्सप्रेस। काफ़ी देर दिलदार नगर जंक्शन पर रुकी हुई थी। फाइनली दरौली रेलवे स्टेशन से अभी अपनी ट्रेन निकल रही है। आधा घंटा रुकने के बाद, 3.5 घंटे लेट चल रही थी, वापस से 4 घंटा लेट हो गई है।
अगला हॉल्ट है अपना बक्सर और 4 घंटे डिले के साथ निकल रहे हैं अभी हम लोग दरौली रेलवे स्टेशन से। वही बगल से ये क्रॉस हो रही है श्रमजीवी एक्सप्रेस, राजगीर नई दिल्ली। अभी तक डुमराव ही खड़ी थी ट्रेन, अब निकल रही है फाइनली। ये हाई कैपेसिटी पार्सल वैन ट्रेन है। और पीछे देखो एक चीज़ दिखाते हैं, अपने जस्ट पीछे भी एक ट्रेन कोई लगी हुई है, वो देखो मेन लाइन पे उसको रोका हुआ है। अपने आगे आगे चल रही है हावड़ा स्पेशल और अपने पीछे भी एक और कोई स्पेशल ट्रेन है। तो थोड़ी देर पहले भी हमने आपको एक क्रॉसिंग दिखाई थी श्रमजीवी एक्सप्रेस के साथ, वो अपनी सीट पे हम बस लेटे थे, बगल से क्रॉसिंग हुई तो दिखा दी थी। और भाई उसके बाद हम थोड़ा सा सो गए, 1-1.5 घंटा सो लिए। और उसके बाद बीच में बक्सर आया, 2 मिनट का हॉल्ट था, वहाँ से बक्सर ट्रेन निकल गई और आरा जंक्शन अभी आना है। 4 घंटा लेट हमने तब दिखाई थी आपको, अपनी ट्रेन हो गई थी। अभी हम दिखाते हैं, अभी देखो अपनी ट्रेन वापस से 5 घंटे 11 मिनट लेट हो गई है। यहाँ पे कवर किया था जो पूरा बेकार हो गया, लगभग 1.5 घंटा और लेट हो गई है डीडीयू निकलने के बाद। अभी आरा जंक्शन पहुंचने वाली है, कुछ ही देर में 52 किलोमीटर आरा बचा है। वही डीडीयू निकलने के बाद पानी तो आ गया था, पानी वाटर फिलिंग हो गई थी। और यहाँ पर गंदगी देखो आप, कोच में डस्टबिन एक भी बार साफ़ नहीं किया गया, इस वजह से आसपास पूरा कूड़ा फैला हुआ है। ये देखो डस्टबिन एकदम फुल है, एक भी बार सफाई नहीं हुई। यहाँ का भी डस्टबिन एकदम फुल है और पूरे में गंदगी पड़ी हुई है, बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं है इस गाड़ी में। ये देखो भाई, ये है साफ सफाई, ये है हाल इस ट्रेन में। तो अभी ये जो गंदगी वगैरह इतना ज़्यादा हो रहा है ना, इसके लिए भी ये रेल मदद के पोर्टल पे हमने कंप्लेन कर दी है। बाकी ट्रेन देख लो दोबारा रुक गई थी। ट्विंगगंज नाम से छोटा सा रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, मतलब डीडीयू तक तो ट्रेन सही आई दिल्ली से, उसके बाद मतलब कवर भी किया, अब तो और लेट होती जा रही है। रुक रुक के एकदम चल रही है, ये हाल हो गया। अभी देखो यहाँ रुकी हुई थी, अभी वापस से निकल रही है। अभी बगल से आ रही है गुवाहाटी जोधपुर एक्सप्रेस। अभी रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का हाई स्पीड स्किप दिखाने वाले थे आपको, लेकिन यहाँ भी ट्रेन एकदम स्लो डाउन हो गई। मेन लाइन प्लेटफॉर्म का स्किप रहता है, लेकिन एकदम स्लो डाउन हो गई यहाँ पर भी। यही हाल चल रहा है ट्रेन का, जब से डीडीयू क्रॉस किया है। हर स्टेशन, हर छोटे छोटे स्टेशन पे धीमी हो जा रही है या तो फिर रुक जा रही है ट्रेन। इस चक्कर में डिले बढ़ता ही जा रहा है। मतलब अभी देखो दोपहर का 3:30 हो रहा है, ये मतलब टाइम है अराउंड इसके पहुँचने का। नॉर्मली ये अभी पिछले कुछ दिनों का स्टेटस हम देख रहे थे, 3:30-4 तक मोस्टली पहुंच जाती थी, लेकिन आज लेट होती चली आ रही। कवर कर लिया था जो इसके पास जो सेलेक्ट टाइम था ना डीडीयू और प्रयागराज के बीच में, वो कट करके पूरा कवर कर लिया था इसने। उस हिसाब से 3-4 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन अब ख़त्म। अब देखो कब तक पहुंचेगी। अब तो हमें लग रहा है ये आराम से 5-5:30 बजा देगी आज। तो 946 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से लगभग 5 घंटे 10 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर आपको बताइए एक लाइन आती है सासाराम से और एक लाइन पटना से और एक डीडीयू से हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पर भी अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है। ये कहो धीरे धीरे रुक रुक के फाइनली भी हम लोग पहुँचे हैं आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। और गर्मी तो भाई मतलब अभी देखो टाइम दिखाते हैं, शाम का 4 बजने वाला है। जोरदार हो रही धूप, बड़ी जोरदार है एकदम। बाकी रेलवे स्टेशन पे हम सोच रहे थे कुछ अच्छी अगर चाय वगैरह कुछ मिलती तो लेते, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा है। एक आध वेंडर हैं समोसे वगैरह बेच रहे हैं, लेकिन चाय वगैरह ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है यहाँ पर। अपना कोच है एकदम पीछे की साइड और आगे की साइड सारे स्टॉल्स थे, तो कुछ मिला ही नहीं पीछे की साइड में। लास्ट से मतलब समझ लो लास्ट 3rd कोच है हमारा आज की जर्नी में।
अभी देखो यहीं पर इतनी गंदगी थी, डस्टबिन तो क्लीन स्टिल नहीं हुआ बट आसपास सफाई हो गई कंप्लेन करने के बाद। तो आप भी स्पेशल ट्रेन हो, कोई भी ट्रेन हो, आराम से कंप्लेन कर सकते हो किसी भी चीज़ की। बस ये है डस्टबिन इन्होंने क्लियर नहीं किया, रास्ता आसपास का थोड़ा सा कर दिया बट स्टिल अच्छे से सफाई नहीं करी भाई, बुरे हाल है। अभी देखो अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है दानापुर रेलवे स्टेशन, शेड्यूल टाइम से लगभग 5 घंटे 17 मिनट की देरी से। और दानापुर पे पहुंचना था सुबह 11:20 पर और अभी पहुंचे हम लोग 4:39 पर और 2 ही मिनट का हॉल्ट है यहाँ भी अपनी इस पटना स्पेशल का। अब देखो इसके बाद सीधा अपनी डेस्टिनेशन पहुँचने वाली है ट्रेन कुछ ही देर में, जो कि है पटना जंक्शन। यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब शाम का 4:39 हो रहा है। देखो पटना जंक्शन कितनी देर में ट्रेन पहुंचती है यहाँ से। चलो अभी दानापुर से अपनी ट्रेन निकल रही है और सामने ये लगी हुई है दानापुर जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस। इस ट्रेन में हमने इनॉग्रल जर्नी की हुई है, तो चैनल पे आप देख सकते हो। इनॉग्रेशन हुई थी तब ये ट्रेन जो है ना ऑरेंज वाले रेक के साथ चल रही थी, अभी वाइट रेक दे दिया इसमें। चलो अभी डेस्टिनेशन पहुंचने से पहले कंडीशन दिखा देते हैं वॉशरूम वगैरह की। तो पानी भाई साहब फिर ख़त्म है अपने कोच में, फिर पानी नहीं आ रहा है। और यहाँ तो बेसिन वगैरह भी एकदम गंदा है, बेसिन देख लो गंदा है। अंदर वॉशरूम तो मतलब जा ही नहीं सकते दिखाने, इतनी स्मेल है। और यहाँ पर भी डस्टबिन साफ़ नहीं हुआ है, जैसे कि हमने बताया था, ये भी पूरा फुल ऐसे ही पड़ा है, बस आसपास सफाई हो गई थी। तो ऐसी कंडीशन रहेगी, मतलब सुबह तो यूजेबल कंडीशन में था वॉशरूम, अभी तो बिल्कुल बेकार हाल है। चलो भाई साहब फाइनली भी पटना जंक्शन अपनी ट्रेन एंटर हो रही है। अपने निर्धारित समय से 4 घंटे 46 मिनट की देरी से, मतलब आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 5 घंटे की देरी से अपनी ट्रेन फाइनली पहुंच चुकी है आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी ट्रेन की डेस्टिनेशन बिहार की राजधानी पटना जंक्शन। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस तो मतलब मज़ेदार रहा इस ट्रेन में। कल रात में पूरी रात एक्शन चला है, दिन में कुछ एक्शन देखने को नहीं मिला। ट्रेन ने बस अच्छी स्पीड मेंटेन की हुई थी। उसके बाद डीडीयू के बाद तो समझ लो बैलगाड़ी की तरह एकदम धीमे धीमे आए हैं, इसमें और डिले हो गया। नहीं तो अभी देखो शाम के लगभग 5:15 बजे हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, आराम से 3 साढ़े 3 बजे तक ट्रेन यहाँ पहुंच जाती। अभी आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है, ये जर्नी कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब यहाँ से एक दूसरी ट्रेन में जर्नी हमारी कल होगी। अभी बैक टू बैक जर्नी चलेंगी, तो बैक टू बैक ब्लॉग्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे की और ज़्यादा मजेदार जर्नीज आपसे मिस नहीं हो। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।